डियर व्यूअर्स, दिस इज गुलाम नबी इंग्लिश ट्रेनर और आज मैं आपके लिए बेहतरीन फ्रेज लेकर के आया हूं जो कि आपका है हैविंग सेड दैट, जो कि आपने सुना होगा कई बार इंटरव्यू में। आप सेलिब्रिटी से सुने होंगे, किसी हीरो से सुने होंगे, या फिर आप कभी न्यूज़पेपर अगर रीडिंग कर रहे होंगे, वहां पर ये चीज आपको मिली होगी। तो चलिए मैं आपको बगैर समय लिए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और घर बैठे आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। मेरे साथ शर्त ये कि जुड़े रहिएगा और हमारे वीडियो को कंटिन्यूस देखिएगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन है कि हम जो बच्चे कोचिंग नहीं आ सकते हैं या कैपेबल नहीं इसके, तो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो देखिएगा इसका माना क्या होता है। हैविंग सेड दैट का माना होता है पर, या पर फिर भी, या के बावजूद। हमारा इसको प्रयोग कहां पे करने वाले हैं कि दो वाक्य हमारे होंगे। पहला वाक्य होगा जैसे कि एग्जांपल से हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है। सम पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन वे गरीबों की सहायता नहीं करते हैं, या पर वे लोगों की सहायता नहीं करते हैं, या पर फिर भी वे लोगों की सहायता नहीं करते हैं। Having said that, they do not help the poor people. तो आपने क्या देखा इसमें कि कुछ लोगों के पास में बहुत पैसा है। Some people have a lot of money. एक हमारा सेंटेंस है, लेकिन हमने कहा कि पर या पर फिर भी वे लोगों की सहायता नहीं करते हैं। Having said that, they do not help the poor people या the poor. आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, आपने स्कूल में ग्रामर सीखी है, ग्रामर आपको आता है। मैंने आपका कि आप ग्रामर जानते हैं पर अंग्रेजी नहीं बोल पाते, या आप ग्रामर जानते हैं पर फिर भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते। यू नो द ग्रामर। हैविंग सेड दैट, यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक काम है कि आप उसको जानते हैं और दूसरा काम क्या उसके अपोजिट होता है, या फिर अगर अपोजिट नहीं होगा तो दूसरे सेंटेंस पे हम जोर देते हैं कि आप ग्रामर जानते हैं। आपने ग्रामर की बुक्स को तो पढ़ा है, लेकिन भाई आपको बताया कि ग्रामर जानने से सिर्फ अंग्रेजी से आप कभी नहीं बोल सकते हैं। ग्रामर के साथ में प्रैक्टिस की जरूरत है। तो यू नो द ग्रामर। Having said that, पर फिर भी you are not able to speak English. वो मेहनत कर रहा है, लेकिन वो या पर फिर भी वो कामयाब नहीं हो रहा है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल रही है। He is working hard, वो कठिन परिश्रम कर रहा है। Having said that, he is not getting success. तो आपने कहा कि he is working hard, वो कठिन परिश्रम कर रहा है। Having said that का माना आप चाहे यहां पर कर लीजिए, पर फिर भी कर लीजिए, या के बावजूद कह लीजिएगा। he is not getting success. तो इस तरह से having said that का माना दो होता है कि आप दो सेंटेंस में आने वाला है कि ऐसा काम वो कर रहा है पर फिर भी ये चीज उसको नहीं मिल रहा। तुम इंग्लिश में अच्छे हो, फिर भी तुम्हें अंग्रेजी इंप्रूव करने की जरूरत है। यू आर गुड एट इंग्लिश। हैविंग सेड दैट, यू नीड टू इंप्रूव योर इंग्लिश। मैंने आपसे कहा कि आपकी अंग्रेजी अच्छी है। यू आर गुड एट इंग्लिश। हाँ, यहां पर आप एड यूज करेंगे, इन यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना आपका तुरंत गलत हो जाएगा। तो यू आर गुड एट इंग्लिश। हैविंग सेड दैट, फिर भी या पर या इसके बावजूद यू नीड टू इंप्रूव। यानी मैं कह रहा हूं कि एक पहली बात जो आपकी अंग्रेजी ठीक है, आप बोल पा रहे हैं, बट इससे आपको और अच्छी करने की जरूरत है। आपके पास पैसा है पर आप लोगों की सहायता नहीं करते हैं। यू हैव मनी। हैविंग सेड दैट, यू डोंट हेल्प द पीपल। वो तुम्हें गाली देता है पर फिर भी आप
रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। He abuses you, having said that you don't respond him। तो वो आपको गाली देता है लेकिन आप उसका रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं कि चलिए वो घटिया काम कर रहा है उसे करने दो। अब क्या हो रहा है कि इसमें दो सेंटेंस हो रहे हैं और सेंटेंस कोई जरूरी नहीं कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूस या किसी में हो, सेंटेंस आपका किसी में भी हो सकता है आपके पास। तो ये चीजें आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप ग्रामर को समझ चुके होंगे कि हैविंग सेड दैट कोई आपके लिए डिफिकल्ट नहीं था, बहुत आसान था दोस्तों। दो बातें उसमें होती, पहला एक पूरा कंप्लीट आपका सेंटेंस हो जाएगा स्ट्रक्चर में, फिर हैविंग सेड दैट आप बोलने वाले हैं, फिर एक आपका और सेंटेंस हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हैविंग सेड दैट आपके लिए बहुत क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इस वीडियो को आगे आप शेयर करते रहिएगा ताकि इस वीडियो को और लोग इसका एडवांटेज ले सके। सो प्लीज मेरे साथ में बने रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना रहेगा और भाइयों लाइक कर दीजिएगा। आपसे लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि आप कम से कम दो सेंटेंस कमेंट में लिख करके आप हैविंग सेड दैट पर बताएं, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन आप देखेंगे तो मुझे लगेगा कि हमारे व्यूअर्स कंप्लीटली इंटरेस्टेड हैं। सो प्लीज गिव इन कमेंट समथिंग इन कमेंट बॉक्स, प्लीज यू राइट समथिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग